का हाथ हमें देकर यह लालू सौंपती हूँ तुमको जाना कानन में संग लेकर यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे नहीं राम, तो बमसिरा ये कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई दिए, नहीं बल्कि तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनी कृपा की प्रभु कोर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु को दिया, ये प्यारे पितु का है प्रिय वात्सल्य, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणनाथ, ये नैनों की पुतली प्रणत का। हे पूजनत, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा। ऐसा मत कहो राम। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं राम, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लूर की इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी
आज परमपिता परमात्मा के नेत्रों में आप सभी लोग हंस देख रहे हैं। कभी किसी के सामने भगवान ने झोली नहीं फैलाई और हमारे श्री दीपक हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी, गल बहिया डाले हुए युगुल हमको लपेट देना स्वामी। क्योंकि है ना, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं। देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवा, तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहो। इसलिए मैं आपसे आखिर निवेदन करता हूँ, आखिर ये विनय यह राम करे, फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहादे। नहीं राम, आज लक्ष्मण का वध नहीं हो सकता। आपने हमें आज अवगत कराया कि जिस समय आप सरयू के तट पर खेलते थे, ये तीनों भाई आपको भैया भैया कह करके गले से लगा लेते थे। तब आपके हृदय में विचार आता था कि आपके कोई बड़ा भाई होता तो आपको भी भैया कहने का अवसर मिलता। राम, हम 5 भाई हैं और 5 भाइयों में हम सबसे छोटे हैं। हमसे 4 बड़े भाई और मैं चारों बड़े भाइयों को सदैव भैया भैया कह करके पुकारता रहा, किंतु राम, हमें कभी भैया शब्द सुनने का अवसर नहीं मिला। क्यों? मैं सबसे छोटा था। आप भाइयों में सबसे बड़े, आपको सदैव सुनने का अवसर मिला, किंतु आपको कहने का अवसर नहीं मिला। आप भाइयों में बड़े थे, आपको भैया कहने का अवसर नहीं मिला। राम, मैं छोटा था, मुझे सुनने का अवसर नहीं मिला। आज राम, मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं। एक बार तुम भैया कह दो, तुम्हारे जीवन की आस पूरी हो जाएगी, और एक बार मैं भैया सुन लूंगा, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। राम, मत रो राम। माँ ने चलते समय कहा, जाना कभी अवध, माँ से कह देना, माँ के लिए तो शब्द कह देता राम। अरुण मैया, ये मैया ने जो वचन कहे, पाप भंग नहीं अब होने दूंगा, और इस प्रबल परसों की ज्वाला में सौमित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को
से तड़प रही निज मैया को। ये भात प्रेम के हो प्रतीक, अब पावन भाव तुम्हारा होगा और युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। जाओ राम, जिसको जीवन दान दे दिया उसका बलिदान नहीं हो सकता, भक्त का भक्त ही होगा। भैया जाओ राम।